शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं टेंस। टेंस टेंस का मतलब होता है काल, और ये इसका मतलब तुम्हें बिल्कुल ध्यान नहीं रखना। टेंस का मतलब होता है टाइम ऑफ वर्ब, मतलब काम के होने का समय। कोई भी काम जिस समय हुआ है उसे कहते हैं उस सेंटेंस का काल। ठीक है। टेंस होते हैं, अब टेंस के प्रकार देख लेते हैं। टेंस होते हैं 3 प्रकार के: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक। और इनके भी फिर 4 प्रकार होते हैं: इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये होते हैं 4 प्रकार के, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस 3 टेंस का होता। कॉन्टिन्यूअस किस किस का होता? प्रेजेंट का और पास्ट का और फ्यूचर का। प्रेजेंट, इसमें क्या होगा? लास्ट में रहा है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है रहा है, रहा सिर्फ, मतलब काम जारी। और इसमें आती है हमारी बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। प्रेजेंट का मतलब है आ रिया होगा लास्ट में, पास्ट का मतलब था आ रिया होगा और फ्यूचर का मतलब दा आ रिया होगा। जैसे, और प्रेजेंट में ध्यान रखना फर्स्ट फॉर्म आती पास्ट में, सेकंड फॉर्म आती और फ्यूचर में क्या आता? बिल या सेल आता। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की अगर पहचान करनी है तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब रहा और प्रेजेंट का मतलब है, तो क्या बनकर तैयार हुआ? रहा है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान करनी तो पास्ट का मतलब था और कॉन्टिन्यूअस का मतलब रहा, तो क्या हो गया? रहा था। इसके बाद फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की पहचान करनी तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब रहा और फ्यूचर का मतलब गा, तो क्या बनकर तैयार हुआ? रहा होगा। ठीक। प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की बात करें तो बी की फर्स्ट फॉर्म होती है हमारी इज, एम और आर, और उसके साथ क्या लगा देंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। सेकंड फॉर्म की बात करें तो बी की सेकंड फॉर्म क्या होती? बाज या बर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। फ्यूचर की बात करेंगे तो बीलीएसएल तो आना ही है। बीलीएसएल के साथ मेन वर्ब की आती है बेस फॉर्म, और बी की बेस फॉर्म बी ही होती है, तो ऐसी आ गई है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आ गया? आईएनजी। इतनी बात करेंगे। अब देखते हैं एग्जांपल प्रेजेंट इंडेफिनिट के, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के और प्रेजेंट परफेक्ट के।
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। सबसे पहले लिखेंगे इसकी पहचान। पहचान में क्या होता है, एक तो होती है रटने वाली बातें। रटने वाली बातें क्या हैं, इन वाक्यों के अंत में वाक्यों के अंत में क्या आता, रहा है, रही है, रहे हैं आदि सब आते। समझने वाली बात क्या है, कॉन्सेप्ट जो है। कॉन्सेप्ट क्या है, जो एक्शन होता है ना, एक्शन मतलब जो काम है, वो काम होता है कॉन्टिन्यूअस स्टेट में, मतलब जारी होता। काम क्या होता, जारी होता। काम इस तरीके से चल रहा होगा लगातार, तो वो होगा हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा इसका, ये स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, वो ये होगा, सब्जेक्ट आगा और इज, एम और आर, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। एग्जाम्पल देखेंगे, रमेश अंग्रेजी पढ़ रहा है। सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस का, रमेश। रमेश लगा दिया। उसके बाद इज हमारे में से रमेश के साथ क्या आ गई, हेल्पिंग वर्ब इज। मेन वर्ब, मेन वर्ब होता है काम। इसका मतलब वर्ब का मतलब होता है संज्ञा। मत ध्यान रखना, संज्ञा का कोई मतलब नहीं है, इससे कोई दिमाग में इमेज नहीं बनती। वर्ब मीन्स होता है काम। इस पूरे सेंटेंस में क्या काम हो रहा, पढ़ने का। और रमेश पढ़ने के लिए क्या आ गई, रीड। और लगानी क्या है वर्ब में, आईएनजी, तो क्या हो जाएगा ये रीडिंग। और क्या पढ़ रहा, अंग्रेजी, क्या लगा देंगे, द इंग्लिश। और यहाँ द लगाने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि द इंग्लिश का मतलब क्या हो जाता, इसका मतलब हो जाता है अंग्रेज। इसलिए अंग्रेजी से पहले द नहीं लगाना। अगर अंग्रेज बोलना है तो द लगाओ, अंग्रेज नहीं बोलना तो द मत लगाओ। और सिर्फ इंग्लिश, इसका मतलब होता है अंग्रेजी। क्या, अंग्रेजी। ठीक, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। इसका ध्यान रखना, इज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, मतलब एक वचन के साथ। आई के साथ क्या आता, एम। और ये आता है प्लूरल के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ये ध्यान रखना। और एग्जांपल देखते हैं, मैं गाना गा रहा हूँ। तो गाने का काम, गाना गाने का काम क्या है, जारी है, लगातार चल रहा है इस तरीके से। और लगातार चल रहा है तो किस में आगा, कॉन्टिन्यूस में आगा। और प्रेजेंट की बात है तो किसका हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का हो गया। बनाएंगे, सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट। क्या है सब्जेक्ट इसका, मैं, मतलब आए। आए के साथ क्या बताया, एम। उसके साथ क्या आ गई, मेन वर्ब में आईएनजी। और मेन वर्ब क्या क्या है यहाँ, गाना, मतलब सिंग। और कॉन्टिन्यूस तो क्या लगा देंगे इसके अंदर, आईएनजी। तो क्या हो गया, सिंगिंग। और क्या गा रहा है, सॉन्ग। तो क्या हो गया, पूरा सब्जेक्ट बन गया, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। मैं एक गाना गा रहा हूँ। ठीक, नेक्स्ट वाक्य और देखेंगे। अगर इसका निगेटिव आए तो निगेटिव कहाँ लगाना, निगेटिव हेडिंग बना लेंगे। निगेटिव, निगेटिव के लिए लिख लो स्ट्रक्चर जरा। निगेटिव क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई, इज, एम और आर। उसके बाद क्या लगाना, नोट। और फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक, एग्जाम्पल, रवि खाना नहीं खा रहा है। क्या है, सब्जेक्ट। कौन है सब्जेक्ट, रवि, तो लिख देंगे रवि। उसके बाद इज हमारे में से क्या होगा, रवि के साथ हेल्पिंग वर्ब इज आनी है। और नहीं है तो क्या लगा देंगे,
नोट, ये आ गया नोट। उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी, और मेन वर्ब क्या है? खाना खाना, और खाना खाने के लिए क्या आ गई? ईट। क्या आ गई बच्चों? ईट। और क्या लगा देंगे इसके अंदर? आईएनजी। तो क्या हो गया? ईटिंग। और क्या? खाना मतलब फूड। और फूड से पहले भी दा नहीं लगाना, क्योंकि फूड क्या है? मटेरियल नाउन, और मटेरियल नाउन के साथ दा नहीं आना। ये बात हुई हमारी किसकी? निगेटिव। इसके बाद बात करेंगे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप और इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। तो देखेंगे इंट्रोगेटिव। कौन कौन सा? फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप क्या? हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा ये, और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इसके अंदर? इज या एम या आर। उसके बाद क्या होगा? सब्जेक्ट। उसके बाद क्या होगा? नोट है तो नोट लगा लेंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना। सेकंड टाइप में क्या होगा? क्वेश्चन वर्ड से शुरू करेंगे, बाकी जितना ही लिख रहा है ना ऐसे कैसे करना, सेम क्वेश्चन वर्ड, फिर क्या? हेल्पिंग वर्ब इज, एम और आर। उसके बाद सब्जेक्ट। उसके बाद नोट है तो नोट लगा लेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट, लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। ये दोनों हो गए स्ट्रक्चर। एग्जांपल देख लें। क्या तुम स्कूल जा रहे हो? जब क्या से शुरू होता है तो सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप, और कोई भी क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आएगा तो वो होगा इंट्रोगेटिव का सेकंड टाइप। तो फर्स्ट टाइप का सेंटेंस स्ट्रक्चर लगेगा पहला वाला, किससे शुरू है? इज, एम या आर से। सब्जेक्ट क्या है? यू, और यू के साथ क्या आगा? आर आगा, तो क्या लगा देंगे? आर। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? सेंटेंस सब्जेक्ट यू, तो क्या लगा लिया? यू। उसके बाद नोट तो है नहीं, छोड़ देंगे, लगाएंगे भी नहीं। वर्ब में क्या है? आईएनजी, और वर्ब क्या है? जाना। जाना मतलब गो, और आईएनजी लगानी तो क्या हो गया? गोइंग। और कहाँ? स्कूल, तो क्या लगा लेंगे? गो टू, गोइंग टू स्कूल। ये हुआ हमारा इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप। अब बनाएंगे इंट्रोगेटिव का सेकंड टाइप। आज तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में, इसलिए सेंटेंस हुआ इंट्रोगेटिव का सेकंड टाइप। किससे शुरू करेंगे? क्वेश्चन वर्ड से, और क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्यों, और क्यों की अंग्रेजी क्या हो गई? व्हाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। क्या है? सब्जेक्ट यू, और यू के साथ क्या आ गया? हेल्पिंग वर्ब आर। क्वेश्चन वर्ड आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, अब क्या ना? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है? यू। नोट है, लगा लेंगे नोट। उसके बाद मेन वर्ब क्या है? खाना। खाना क्या होता? ईट, और वर्ब में आईएनजी, और क्या? खाना मतलब फूड, और क्या लगा लेंगे सबसे लास्ट में? क्वेश्चन मार्क। ये कंप्लीट हुआ हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और इससे पहली वीडियो में हमने पढ़ा है बी, वो वीडियो देख लें, इंपॉर्टेंट वीडियो है इंग्लिश।